अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो में हम यूनिट 1 के दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें एक आ जाता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। हमने पिछली वीडियो में सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके एलिमेंट्स जो डिजिट हैं उनकी मिसालें पढ़ी थी कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि उसके एलिमेंट्स बन सकते हैं, किसके सेट के एलिमेंट्स बन सकते हैं। उसके बाद हमने सेट के सबसेट निकाला था। तो आज की हम वीडियो में हम सबसेट की हमने टाइप्स पढ़नी है, कितने किस्म के सबसेट होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर सबसेट। तो इसको समझने से पहले हम इसकी एग्जांपल लेंगे कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए सेट है जिसके डिजिट हैं 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा हमारे पास सेट आ जाता है बी जिसके डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्या है कि अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आया ये इसका प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। प्रॉपर सबसेट होने के लिए ज़रूरी है कि ए के जो डिजिट हैं वो वही हों जो कि बी सेट में हो, लेकिन बी में एक ऐसा एक्स्ट्रा मेंबर होना चाहिए जो कि सेट ए में नहीं है। तो तब क्या हम क्या कह सकते हैं कि ए सब प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। बात समझ आ गई। क्या है कि ए सेट और बी सेट में क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं कि दो ए सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में होने चाहिए माँ सवाए एक के, यानी कि बी सेट में एक जो है वो डिजिट डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें 1, 2 और 3 एंड 4 है, तो क्या है कि तब ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सेट बी में एक डिजिट या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर एक डिजिट जो है कम या फिर उससे मुख्तलिफ होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट की जो अलामत है वो हम सी की तरह की होती है, इस तरह की, यानी कि हम क्या कहेंगे इसे कि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, यानी कि अब मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर ए के तमाम मेंबर बी सेट में हैं लेकिन बी का एक मेंबर ए सेट में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। आगे आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3, 4 और बी हमारे पास आ जाता है 1, 2, 3, 4 एंड 5 का। तो जिस तरह हमने कहा था कि ए प्रॉपर सेट है बी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, इसलिए ए इसका प्रॉपर सेट होगा। लेकिन बी का एक मेंबर या एक एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि बी जो सेट है वो इम्प्रॉपर सेट है किसका, ए का। और इसकी जो अलामत है वो ये आ जाती है, यानी कि हमने प्रॉपर सेट के नीचे एक लाइन लगा देनी है जिसको इम्प्रॉपर सेट का साइन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि बी इम्प्रॉपर सेट है किसका, ए का। तो बच्चे ये आज हमारा टॉपिक है। आगे जो तीसरा हमारा आ जाता है वो है पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट जितने भी सबसेट होते हैं, यानी कि एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसका पावर सेट कहते हैं। लेकिन इसे हम जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं या फिर जो है मिडल ब्रैकेट में इसे लिखते होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है 1, 2 और 3 का। हमने अब इसका पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट की जो अलामत है P लिखेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट और उसमें जो है ये जो हमारा A आया हुआ है हमने A लिख देना है। ठीक है, तो ये इसकी अलामत हो जाती है, इसे हम कहते हैं पावर सेट। यानी कि हमें जो भी सेट दिया जाएगा उसका हमने जो मेन नेम है वो हमने इसके अंदर लिख देना है, और P और जो होल ब्रैकेट के अंदर उसका नाम आ जाएगा। तो हमने क्या है, ए सेट का पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें मिडल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे। उसके बाद हमेशा सबसेट बनाने से पहले क्या बनाते हैं,
फाइव लिखते हैं या फिर एम्प्टी सेट लिखते हैं। उसके बाद फिर हमने पहले वन जो है उसका बनाना है सबसेट वन का, फिर टू का सबसेट बनाया और फिर हमारे पास थ्री का हमने बना लिया। एक एक का बन गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसेट में पहले एक का सबसेट बनाते हैं, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, जितने डिजिट होंगे हमने उन सब का सबसेट बनाना है। तो अब हमने एक एक का बना लिया, अब हमने दो दो का बनाना है। पहले हम वन का टू के साथ बनाएंगे, फिर वन का थ्री के साथ, वन का टू के साथ सेट बना दिया, फिर वन का थ्री के साथ बना दिया। अब वन का किसी और के साथ नहीं बन सकता क्योंकि कोई और डिजिट है ही नहीं। अब क्या है, अगला जो हमारे पास डिजिट आ जाता है वो टू है, फिर हम टू का थ्री के साथ सेट बनाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या है कि टू का हम वन के साथ नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही इसका सेट मौजूद है। आगे अब हमने दो दो का बना लिया, अब हमारे पास कोई और डिजिट बचता नहीं है कि हम उसका दो का सेट बनाएं, तो इसलिए अब हम तीन का बनाएंगे, वन टू एंड थ्री का सब सेट हो गया। और इसके बाद हमने जो मिडिल ब्रैकेट थी वो हम बंद कर देंगे। तो बच्चे इसे क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो इसमें जो है पावर सेट में, सॉरी, एक जो चीज़ आपको मैंने यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट बताई है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आएगी क्योंकि हमने ए के इर्द गिर्द स्मॉल ब्रैकेट लिखी है। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट का 1.1 एक्सरसाइज है उसमें हम इन्हीं चीज़ों को करेंगे। प्रॉपर सबसेट का मैंने क्या बताया था कि ए सेट के तमाम एलिमेंट जो हैं वो बी सेट में मौजूद होने चाहिए सवाए एक के, यानी कि बी सेट डिफरेंट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ए सेट प्रॉपर सेट है किसका, बी का। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए सेट और बी सेट के एलिमेंट एक जैसे हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता उसका, यानी कि जो एक जैसा होता है उसका सबसेट नहीं बनेगा। इम्प्रॉपर का क्या कहा था कि वो सेट, यानी कि जो सेकंड सेट दिया गया है उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं है, तब हम कहेंगे कि सेट बी इम्प्रॉपर सेट है किसका, ए का। और मैंने आपको इसकी अलामात भी बता दी। पावर सेट के बारे में क्या बताया था कि ये वो सेट होते हैं कि सर तमाम जितने भी सब सेट होते हैं उनको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख दी जाती है, तो ये उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। कल इंशाल्लाह हम लोग 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।